नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इंग्लिश वो पढ़ते ही नहीं है। टेंथ में तो पढ़ाई होता ही नहीं है, लेकिन टेंथ के पास होने के बाद जब वो ट्वेल्थ में जाते हैं, साइंस या आर्ट कुछ में, कॉमर्स में, तो इंग्लिश कुछ समझ में ही नहीं आता है, ठीक ना। तो उसको क्या होता है कि इंग्लिश में डर बना हुआ रहता है कि इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, कैसे होगा। तो देखिए, आपको बस 2-3 स्टेप करना है, उसी में आप लोग इंग्लिश में पास कर जाइएगा। तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आप लोगों को देख लो, यहाँ पर आप लोगों को एक सेक्शन है, देखो, इसमें से आपको इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव में आपको 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव में आप आंख बंद करके भी, मान के चलो मैं आंख बंद करके, यानी कि आंख बंद करने का मतलब यह है कि आपको कुछ नहीं आता है और आप नौ आंख बंद करके भी आप लोग ए बी, 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, ऐसे करके 100 में 50 का बनाने के लिए ऐसे 5 का ए, 6 का सी, 7 का डी, 9 का ई, बी, ऐसे करके भी आप ऑप्शन में चेक लगाएगा ना, तो 50 में कम से कम आपका 10 सही होगा, ठीक है। देख लो इधर 10, 50 में कम से कम 10 सही हो। कुछ नहीं पढ़े हैं तो 50 में तो 10 सही होगा ही। जैसे मन वैसे चेक लगाओ तो कम से कम 10 सही हो जाएगा, ठीक। अब सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। 10 नंबर मिल गया। अब आपको ऐसे पूछा जाता है, ऐसे देख लो, आपको ऐसे में 8 नंबर का पूछा जाता है। इसमें से कोई एक ऐसे बनाना होता है, ठीक ना। तो इसमें से कोई एक ऐसे बनाना होता है, तो आप लोग क्या क्या लिखिएगा, कुछ आता ही नहीं है तो कम से कम ये 5 चीज लिख दीजिएगा ना, तो आपको कम से कम तो 3 से 4 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो क्या क्या लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देख लो यहाँ पर ऐसे में मान के चलो कि हमको पूछ दिया यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, ये हमको पूछ दिया इंटरनेट के बारे में। तो उसका सबसे पहले आप लोगों को हेडलाइन देना होगा। हेडलाइन दे दीजिएगा। हेडलाइन यानी कि शीर्षक आप लोग क्या दीजिएगा, यूज ऑफ इंटरनेट, शीर्षक हो गया। अब इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देना, यानी कि इंटरनेट का परिचय ये क्या है। तो इंग्लिश में कैसे लिखना है, अरे कुछ भी लिख दो, दिस डेट, कुछ भी, दिस इज कुछ भी, यानी कि जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर चैट करते हैं ना कि क्या कर रहे हो, ऐसे करके इंग्लिश में लिखते हो ना, तो सेम वैसे ही आप लोग इंट्रोडक्शन में इंटरनेट के बारे में लिख दो। इंटरनेट से हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करके लिख दो। परिचय, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, इंटरनेट का महत्व क्या है। तो जैसे हिंदी में लिखते हैं सेम, या आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले तो ऐसे, जैसे कि यूज ऑफ इंटरनेट का ना आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है ना। हिंदी में लिख के उसको आप लोग गूगल ट्रांसलेट कर लो। गूगल ट्रांसलेट करने के बाद आप लोगों को देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। 2-4 बार पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो आप लोग वहां पर मिलता जुलता कुछ भी लिख दो। चौथा आ जाता है प्रॉफिट मतलब लाभ। इंटरनेट से हमें क्या लाभ होता है, तो इंटरनेट से बहुत सारा लाभ होता है, कुछ भी लिख दो। जैसे मन वैसे, कुछ नहीं आता है तो इंग्लिश का हिंदी में लिख दो, यानी कि जैसे कि क्या कर रहे हो इंग्लिश में हम लिखे हैं वैसे ही। अब देखो यहाँ पर लॉस, यानी कि हानि क्या क्या है, इंटरनेट से हमें बहुत कुछ हानि है, ठीक है ना, बता नहीं सकते हैं अभी। तो ये 5 लिख दो, ठीक है ना। कम से कम देखो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ग्रामर, इसमें तो देखो मेरा कुछ आता ही नहीं है इसमें इंग्लिश में। अब ग्रामर देखो, आप गलती भी लिख देते हो ना तो कितना नंबर काटेगा जानते हो, 2.5 नंबर काटेगा। बेसिस 2.5 नंबर। ग्रामर अगर गलती हो गया, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए क्या कर रहे हो, ये तो इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और होगा। लेकिन आप लोग देख लो, इस पूरा में लिख दीजिएगा, कुछ कोई बात नहीं, 2.5 ही नंबर कटेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे लिख लिए। अब देखते हैं ऐसे के बाद क्या आता है। ऐसे के बाद आता है
एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग? एक्सप्लेन में कुछ नहीं करना है। ये एक्सप्लेन देख लो, 1 2 3 4, 2 एक्सप्लेन पूछेगा। ये दोनों जैसे कि एक्सप्लेन यानी कि इसमें से कोई 4 में से कोई एक बनाना है और इसमें भी 4 में से कोई एक बनाना है। तो एक्सप्लेन एक हम बता देते हैं जो आसान होता है, ठीक ना। अब देखो जैसे कि एक्सप्लेन, अब देखो ये तो हम मैं यहाँ पर एक एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया हूँ। जैसे कि ये हमें एक्सप्लेन नहीं आता है, एक्सप्लेन नहीं आता है तो हम लिखेंगे क्या? बस इसमें आपको 4 नंबर में पूछा जाता है तो इसमें आपको एक लाइन लिखना है, ठीक है ना। वो क्या है लिख दीजिएगा आप लोग, दिस लाइन हैव, बस 4 वर्ड याद रखना है आपको। हैव टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश, बस आपको यहां से लेकर यहां तक याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद तो सब कुछ आपको याद ही होगा। कुछ भी ये लाइन हमको तो बस देख लो यहाँ पर, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, अरे ये तो कौन से चैप्टर से है? तो ये तो एन एपिटाफ चैप्टर से है, बस लिख दिया। अब देखो इसके बाद क्या, ये तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग को याद कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है टेक्स्ट बुक रेनबो, यानी कि रेनबो बुक का नाम क्या है? रेनबो, और ये पार्ट 2 से है, ठीक ना। फ्रॉम द टॉपिक एन एपिताफ, आप जानते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी कि एन एपिताफ से लिया गया है, तो एन एपिताफ लिख देना है, एन एपिताफ। अब एन एपिताफ लिखा कौन है? तो वाल्टर डेला मेर, तो यहाँ पर लिख देना है एन एपिताफ। देखे ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, वाल्टर डेला मेर, या आप लोग यहाँ पर ऑफ दिस लाइन, बस दिस लाइन देख लो, इज लगा देना, यही फिर से लिखे इज लगा के वाल्टर डेला मेर यहाँ पर बड़ा डी होगा, ठीक ना। बस इतना लिख दीजिएगा ना, तो 4 में आपको कम से कम ना तो 2.5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। 4 में 2.5 नंबर मिल गया। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानते हो तो एक से 2 लाइन और लिख दो, तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन हो गया। अब चलते हैं, एक्सप्लेन के बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आता है, तो एप्लीकेशन आप लोगों को नहीं आता होगा, हमें भी नहीं आता है आप लोगों को, यानी कि हम तो इंग्लिश पढ़े ही नहीं, ठीक है ना। मान के चलो हम इंग्लिश पढ़े ही नहीं है, हमको एप्लीकेशन कैसे आएगा या लेटर लिखने कैसे आएगा? तो बस कुछ नहीं करना है, 2 वर्ड लिखना है, उसी में आपको 3 नंबर मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लेटर पूछा है, लेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पूछ देगा, ठीक ना। एप्लीकेशन पूछेगा, वो भी हेडमास्टर पर, जैसे कि यहाँ पर लेटर पूछ दिया हेडमास्टर पर, तो आप लोगों को एप्लीकेशन पूछ देगा हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल पर, ठीक है। प्रिंसिपल पर पूछ देगा एप्लीकेशन लिखने के लिए, कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो इस टाइप का एप्लीकेशन पूछ देगा, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास, वो भी सेंटअप एग्जाम को लेकर प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखो। तो आपको कुछ भी दे देगा कि प्रिंसिपल के पास ये लिखो, पत्र लिखो कि हमें 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, ऐसे करके पूछ देगा। तो आप लोग क्या करेगा, कुछ नहीं आता हमको लिखने के लिए, बस 2 लाइन लिखना है। यहाँ पर 2 लिख देना है, और यहाँ पर द प्रिंसिपल लिख दिया, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद आप जिस कॉलेज से हो, यानी कि मैं तो जीडी कॉलेज से हूँ, तो मान के चलो यहाँ पर मैं जीडी कॉलेज लिख दिया हूँ, ठीक है। कॉलेज लिख दिया हूँ, ठीक ना। जीडी कॉलेज, आप जिस कॉलेज से हैं यहाँ पर आप अपना कॉलेज का नाम लिख दो, बस ये हो गया।
उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो आप लोग सब्जेक्ट कैसे पहचानिएगा? तो देख लो यहाँ पर सब्जेक्ट है अरेंज टू सेंट अप एग्जाम, यही है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि हम किसके बारे में हेड प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो सेंट अप एग्जाम को लेकर। तो सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देना है। जैसे मैं यहाँ पर उतार देता हूँ टू सेंट अप एग्जाम, इतना लिख दिए। अब किसके द्वारा हम ये देंगे? ये हम एप्लीकेशन तो लिख दिए हैं, अब किसके द्वारा हम देंगे? तो एक सर जी के द्वारा देंगे, सर के द्वारा देंगे। सर क्या देंगे? प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द क्लास टीचर, क्लास टीचर, बस यहीं तक नहीं। उसके बाद यहाँ पर सर लिख के यहाँ पर कोमा दे देना है। ये पूछा जाता है आपका कितने नंबर? 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर। आप बस इतना लिख दीजिएगा, बस इसी में, बस इसी से लिखे हैं हम यहाँ तक। तो 5 में से आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ भी 2.5 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। बस इतना ही लिखने। अगर आपको आगे आता है लिखने के लिए मोस्ट हम्बल, मोस्ट हम्बली, मोस्ट कुछ भी लिख सकते हो, मोस्ट हम्बली एंड रिक्वेस्टफुली, ये सब कैसे भी करके नहीं लिखना है। नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है ना। अब एप्लीकेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन। 5-10 में से 5 क्वेश्चन बनाने की। ये हमको तो आता ही नहीं, पढ़े नहीं हैं तो आएगा क्या। चलिए अब 6 नंबर देखो, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें आपको 6 दे देगा। जैसे कि A B C D E F, F के बाद क्या आता है देख लेते हैं। F ही तक रहेगा, ठीक है ना। देख लो ये आपको 6 में से कह रहा है आपको 3 बनाने के लिए 3। तो आप लोग 3 में से देख लो, इसमें समरी, ये इसमें भी समरी। तो ये दोनों में से कोई एक समरी आपको बनाना है। मान के चलो NFP, तो आप बना लो आप NFP। अब हमको तो आता ही नहीं है, तो मान के चलो कुछ भी लिख दो। ब्यूटीफुल लेडी बताए थे ना, तो कुछ कुछ उससे रिलेटेड लिख दो बस। अगर आप समरी में सिर्फ ये ही लिख देते हो ना, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही लिखना है, ठीक ना। अब आता है, देख लो एक हो गया। अब ये देखो मिलान करने वाला। मिलान करने वाला कैसे बनेगा? जैसे कि ये मिलान करने वाला है, तो देख लो ये है पोएट्री सेक्शन। इसमें से आपको 10 याद करना है। जैसे कि ये 10 है, तो 10 याद करिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। कैसे? तो देख लो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक कौन है? जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 3 नंबर। नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, इसके लेखक कौन है? W.H. ओडेन। 4 नंबर। 2 एटोमन जॉन कीट्स। एन एपिटाफ वाल्टर डेलामेर। ये सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। मैकेविटी द मैस्टेरी कैट T.S. इलियट। फायरमैन KKN दारूवाला। स्नैक D.H. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। ठीक है, इसमें से आपको अब देख लो T.S. इलियट। T.S. इलियट है ना, अब देखो T.S. इलियट देख लो। मैकेविटी द मैस्टेरी कैट है ना, देखो T.S. इलियट ऐसे करके मिला दो। अब मिलाना कैसे है? तो 1 का C ऐसे करके, ठीक ना। मिलाना है एग्जाम में ऐसे। अब देखते हैं दूसरा मिलान करने वाला ही बनाना है। दूसरा भी देख लो, ये भी है F नंबर। 3 कह रहा था, 2 बन गया। अब ये तीसरा नंबर है, इसमें भी मिलान करने वाला आ रहा है, तो मिलान करने वाला देख लो। अब देखो ये है प्रोज सेक्शन का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ हसन मनोहर मालगोनकर। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज वाला बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट सिगानेर। ए चाइल्ड इज बोर्न जर्माइन ग्रे। हाउ फ्री इज द प्रेस डॉरोथी एल्सेर्स। द अर्थ एचिबेट्स इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पर्ल एसबैक।
बक, ए मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकोव। बस इतना ही याद करना है, इसमें ही आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे कि देख लो, ये आपको बन जाएगा। उसके बाद आता है पैसेज। पैसेज आ गया। अब देखो पैसेज कैसे बनाना है। पैसेज में आपको इस बगल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर ट्री लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ट्री देखना है, ठीक है ना, ट्री। अब ट्री देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर ट्री लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो, एक का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्या होता है, प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ से ले लो दा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लिख दो, उसके बाद दा ये लिख दो, यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम छोड़ दो, ठीक है ना, प्रॉब्लम है लास्ट में। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ भी है लास्ट में, ठीक है ना, तो वहां पर दा से शुरू किए थे, उसके बाद यहाँ से शुरू कर देंगे, या कहीं से भी मान के चलो हम यहाँ से शुरू करें, दा के बाद कटिंग ऑफ ट्रीज, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉब्लम लिख दे रहे। बस ऐसे ही करके चारों का आंसर लिखना है। ऐसे करके चारों बनाइएगा तो चारों में एक एक नंबर, चारों में एक एक नंबर, तो यानी कि 4 नंबर। ऐसे करके आप बना दीजिए। बस इतना ही बनाना था।